चलिए आज हम आप लोगों को फिर से गवर्नर जनरल को आगे कंटिन्यू करते हैं। गवर्नर जनरल में आप लोगों ने कहाँ तक नेक्स्ट टर्न पे आप लोगों ने बात की थी? लॉर्ड कॉर्नवालिस तक और उसके बाद मैंने आप लोगों को कॉर्नवालिस के बारे में बताया था। कॉर्नवालिस के बाद बेलेजली के बारे में बताया था। आज उसके आगे हमारा नेक्स्ट हम लेके आपके लिए आ रहे हैं। इसको बहुत ध्यान से देखिएगा, यहाँ से क्वेश्चंस काफ़ी आते हैं और बल्क में आते हैं, इसलिए इस सारे चैप्टर को आप लोग बहुत ध्यान से पढ़िएगा। हिस्ट्री के लिए सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक यही है गवर्नर जनरल। मॉडर्न हिस्ट्री में अगर सबसे इम्पोर्टेंट देखा जाए तो गवर्नर जनरल, वायसराय और जब से गांधी का युग हुआ था, अर्थात जब से कांग्रेस की स्थापना हुई थी, उसके बाद से पूरा एकदम एक सिनेरियो बनता है और बहुत इंपॉर्टेंट है। उसको हम आगे की क्लास में आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करेंगे। आइए हम बात करते हैं यहाँ से। पहला है सर जॉन वार्लो। सर जॉन वार्लो, ध्यान से देखिएगा, इसका कार्यकाल कितना है? 1805 से लेकर के 1807 तक। इसके टाइम पर क्या हुआ था, कुछ बातें इंपॉर्टेंट है वो आप लोगों को जाननी है। 1805 में राजपुर घाट की संधि हुई थी। अब पूछा जाता है राजपुर घाट की संधि किसके टाइम पे हुई थी? सर जॉन वार्लो के टाइम पे हुई थी। राजपुर घाट की संधि कब हुई थी? 1805 ईस्वी में हुई थी। किसके बीच में हुई थी? देलकार एवं सर जॉन के बीच में। देलकार एवं सर जॉन के बीच में क्या हुई थी? राजपुर घाट की संधि हुई थी। इसको हम आगे की क्लास में आप लोगों को बताएंगे, जब प्रांतीय राज्य पढ़ाएंगे तो हम आप लोगों को विस्तार से पढ़ाएंगे ये सारी चीजों को। अभी आप लोग बस ये जानिए ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से 1805 में किसकी संधि हुई थी? तो राजपुर घाट की संधि हुई थी देलकार और सर जॉन के बीच में। अगला 1806 में एक इंपॉर्टेंट बात है, 1806 में बेल्लोर में सिपाही विद्रोह हुआ था। बेल्लोर पूछा जाता है कब सिपाही विद्रोह हुआ था बेल्लोर में? तो 1806 में हुआ था। किसके टाइम पे हुआ था? तो सर जॉन वार्लो के टाइम पे हुआ था। इसका कार्यकाल कितना है? 1805 से 1807 के बीच में। नेक्स्ट आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉर्ड मिंटो, 1807 से लेकर के 1823। इनका कार्यकाल 6 साल का है, 7 से लेकर के 13 तक का है। इनके बारे में आप लोग थोड़ी बात जानिए। तो इनके टाइम पर सबसे इंपॉर्टेंट बात है अमृतसर की संधि हुई थी। कब हुई थी? 1809 में हुई थी। किसके बीच में हुई थी? राजा रणजीत सिंह और लॉर्ड मिंटो के मध्य हुई थी। क्या नाम है? राजा रणजीत सिंह। पूछा जाता है कब हुई थी अमृतसर की संधि? 1809 में। किसके बीच हुई थी? तो राजा रणजीत सिंह और लॉर्ड मिंटो के मध्य किसकी संधि हुई थी? अमृतसर की संधि हुई थी। कब हुई थी? 1809 में हुई थी। किसके समय हुई थी? लॉर्ड मिंटो के टाइम पे हुई थी। लॉर्ड मिंटो दो हैं, एक लॉर्ड मिंटो प्रथम है, एक लॉर्ड मिंटो द्वितीय है। हम आप लोगों को बताएंगे लॉर्ड मिंटो द्वितीय का कार्यकाल आगे आप लोगों को मिलेगा, 1905 से लेकर के 1910 तक का। ये लॉर्ड मिंटो प्रथम है। इनके टाइम पर क्या हुआ था? अमृतसर की संधि हुई थी। अमृतसर की संधि में क्या था? जो सतलज नदी, जो आप लोगों की सिंधु नदी है, सिंधु नदी का जो दक्षिणतम हिस्सा था वो क्या था, और सिंधु नदी के जो ऊपर वाला हिस्सा था अर्थात उत्तरी हिस्सा और दक्षिणी हिस्सों में बंटवारा हो गया था। उत्तरी हिस्सा पूरी तरीके से पंजाब को मिला था और जो दक्षिणी हिस्सा था वो अंग्रेजों के अधिकार में आ गया था। किस संधि के थ्रू? अमृतसर के संधि के थ्रू। इसको हम जब पढ़ाएंगे प्रांतीय राज्य तो एक अलग से चैप्टर है सिख, तो उसमें आप लोगों को ये भी बताएंगे, तो उसमें अमृतसर की संधि आप लोगों को मिलेगी। तो याद रखिएगा 1809 में किसके टाइम पे हुआ था? लॉर्ड मिंटो के टाइम पे हुआ था। इसका कार्यकाल 1807 से 1813। 1813 में इसी के टाइम पर चार्टर एक्ट पास हुआ था। 1813 का चार्टर एक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें ईसाई मिशनरियों को भारत में व्यापार करने की अनुमति, यहाँ पर आकर के अपने व्यापार करने की अनुमति, अपने धर्म को अभिवृद्धि, अपने धर्म का बहुत दूरी तक अपने धर्म को फैलाने की स्वतंत्रता, इस तरीके की स्वतंत्रता और शिक्षा पे प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए व्यय किए जाने की बात की गई थी 1813 में। ये हो गया था लॉर्ड मिंटो के टाइम पे। अगला है लॉर्ड हेस्टिंग। इनका कार्यकाल 1813 से 1823 के बीच में, बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको ध्यान से देखिएगा। 1814 से 1816 के बीच में आंग्ल नेपाल युद्ध हुआ था। कब हुआ था? 1814 से लेकर के 1816 के बीच में आंग्ल नेपाल युद्ध हुआ था। अमर सिंह को आत्मसमर्पण करना पड़ा। अमर सिंह
को क्या करना पड़ा, आत्मसमर्पण करना पड़ा। कब हुआ था, 1814 से 1816 के बीच में आंग्ल नेपाल युद्ध हुआ था। ध्यान से समझिएगा आंग्ल नेपाल युद्ध को। 1816 में हेस्टिंग एवं गोरखों के बीच में एक, हेस्टिंग्स एवं गोरखों भी एक प्रकार की बर्बर जातियां थी, उनके बीच में एक संगोली की संधि हुई थी, जिससे आंग्ल नेपाल युद्ध का अंत हुआ था। संगोला की संधि हुई थी, जिससे आंग्ल नेपाल युद्ध का अंत हुआ था। और संगोला की संधि में क्या हुआ था, संगोला की संधि में आप लोगों को ध्यान रखना है, संगोला की संधि जो आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, वो किस लिए इंपॉर्टेंट है, तो संगोला की संधि से ये हुआ था कि काठमांडू में ब्रिटिश रेजिमेंट को रखना स्वीकार कर लिया गया था। और इसके तहत पर उनको इसके तहत पर जो नैनीताल का उनका क्षेत्र था, नैनीताल का क्षेत्र, ऊटी का क्षेत्र, ये शिमला का क्षेत्र, ये सारे क्षेत्र को अंग्रेजों को देना पड़ा था। अर्थात ये सब भारत के क्षेत्र में आए थे, इसको अंग्रेजों को देना पड़ा। जो वर्तमान में काला पानी विवाद है वो इसी क्षेत्र को लेकर के है। इसी संधि के कारण भारत और नेपाल के बीच में आज काला पानी सीमा का विवाद चल रहा है। जो वर्तमान में काला पानी और लिपियाधुरा जो ये दो विवाद चल रहा है, वो संगोला की संधि से ही दिखाई पड़ते हैं। संगोला की संधि क्या थी, मैंने आप लोगों को बताया। ये कब हुई थी, ये आंग्ल नेपाल युद्ध में हुई थी। और इसी संधि के कारण आंग्ल नेपाल युद्ध को खत्म किया गया था। आंग्ल नेपाल युद्ध कब हुआ था, 1814 से 1816 के बीच में हुआ था। हेस्टिंग ने 1799 में लगे प्रेस प्रतिबंधों को समाप्त कर दिया। मतलब जो प्रेस पर प्रतिबंध लगे थे, उन सारे प्रतिबंधों को हेस्टिंग ने क्या कर दिया, समाप्त कर दिया। इसी के समय में टेनेंसी एक्ट या काश्तकारी अधिनियम लागू हुआ। इसी के समय में टेनेंसी एक्ट या काश्तकारी अधिनियम लागू हुआ। टेनेंसी एक्ट या काश्तकारी अधिनियम इसी के टाइम पर लागू हुआ। और इसी के टाइम पर प्रेस पर जो प्रतिबंध लगे थे उसको पूरी तरीके से खत्म कर दिया गया। इसी के टाइम पर पिंडारियों का दमन किया गया। पिंडारियां कौन थे, जो मराठा थी, उनमें से जो उग्र जातियां थी, जो बर्बर लोग थे, उन्हीं को हम लोग पिंडारी कहते थे। इन लोग छापेमार पद्धति का उपयोग करते थे। मराठा लोग इसी तरीके का प्रचलन करते थे, छापा मार। ये जितने भी प्रचलन थी, जब मराठा पढ़ाएंगे तो बताएंगे। तो इसमें चीतू, वासिल मोहम्मद और करीम खान, ये 3 लोग प्रमुख थे। इसके अलावा क्या आप लोगों को जानना है हेस्टिंग के बारे में, तो हेस्टिंग के बारे में आप लोगों को पता होगा। 2 चीजें आप लोग और जानिए। हेस्टिंग का कार्यकाल देख रहे हैं 1813 से 1823 तक होता है। इसी के टाइम पर जो आप लोगों का तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था, पहला आप लोगों को पता है, पहला आप लोगों का 1775 से 1782 के बीच में, दूसरा 1803 से 1805 के बीच में, और तीसरा कब हुआ था, 1817 से 1819 के बीच में। तो किसके टाइम पे हुआ था तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध, तो आप लोगों से क्वेश्चन आएगा लॉर्ड हेस्टिंग के टाइम पे हुआ था। और यहीं से जो पेशवाओं का पेशवाएं वंशानुगत होते थे, उस व्यवस्था को खत्म कर दिया गया। अब पेशवाएं वंशानुगत नहीं होंगे। अगला को लॉर्ड हेवेस्ट, कब, 1823 से 1828 तक इनका कार्यकाल है। इनके बारे में आप लोगों को एक बात जाननी, यानडाबू की संधि हुई थी, कब हुई थी, 1826 में। किसके, जो बर्मा था और भारतीय क्षेत्र के बीच में, या बर्मा तथा ब्रिटिश राज्य के बीच में किसकी संधि हुई थी, यानडाबू की संधि कब हुई थी, 1826 में, लॉर्ड हेवेस्ट के। उसके बाद आप लोगों के लॉर्ड विलियम बेंटिंक आते हैं 1828 से लेकर के 1835 तक, जिनके टाइम पर बहुत शांतिप्रिय शासन काल रहा था। इनके टाइम पर कुछ नहीं हुआ था। इनके टाइम पर जो आप लोगों को देखते होंगे, इनके टाइम पर शिशुवध पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। और लॉर्ड विलियम बेंटिंक के टाइम पर राजा राम मोहन राय के प्रयासों के द्वारा, या राजा राम मोहन राय के संयुक्त प्रयासों के द्वारा क्या किया गया, सती प्रथा का समाप्त किया गया, सती प्रथा का उन्मूलन किया गया। इन्हीं के टाइम पर जो देवताओं को नर बलि देने की प्रथा थी, उसको भी इसी के टाइम पर खत्म कर दिया गया था। किसके टाइम पर, लॉर्ड विलियम बेंटिंक के टाइम पर। इसी के टाइम पर इसने शिक्षा में भी बहुत अच्छा सुधार किया था। इसने आधुनिक शिक्षा, जो आज की अंग्रेजी शिक्षा है, अंग्रेजी शिक्षा प्रणाली को, अंग्रेजी शिक्षा जो आज हम लोग इंग्लिश पढ़ते हैं, वो लॉर्ड विलियम बेंटिंक की देन है। और इसने ठगी प्रथा को समाप्त करने के लिए
कर्नल स्लीमैन की अध्यक्षता में एक नया आयोग भी बनाया था जिससे ठगों का दमन किया, मतलब ठगी प्रथा का पूरी तरीके से कौन दमन किया था? तो लॉर्ड विलियम बेंटिंक। इसी के टाइम पर आप लोग एक बात और जानिए, इसी के टाइम पर जो अब तक आप लोगों को पता है बंगाल का गवर्नर जनरल कहा जाता था 1833 के चार्टर एक्ट के तहत, उसे अब भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। इतनी बातें हैं, हम विलियम बेंटिंक के आगे कल और डिस्कस करेंगे। यही मेरी आज की क्लास थी। आप लोगों को ये सारी चीजें मैंने आप लोगों को डिस्कस की, कैसा लगा आप लोग कमेंट जरूर करके बताइएगा, शेयर कीजिएगा और लाइक भी कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ इस सारे मेरे वीडियो को साझा जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।